एक श्रद्धा और भक्ति भरा तीर्थ यात्रा। हर हर महादेव दोस्तों, कावड़ यात्रा के पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। ये एक पावन तीर्थ यात्रा है जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद की प्रार्थना करने के लिए चलिए इस धार्मिक सफर में शामिल होकर इस परंपरा के महत्व और आंदोलन के पीछे की श्रद्धा और जोश को समझे। कावड़ यात्रा एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धा और भक्ति है जो सावन महीने में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। भक्तों को कावड़िया कहते हैं जो इस मेहनत भरी यात्रा पर निकलते हैं गंगा नदी से पावन जल लेकर, जिसे वे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हम लॉर्ड शिवा के प्रति अपनी श्रद्धा और धन्यवाद व्यक्त करते हैं उनके आशीर्वाद और रक्षा के लिए। हम चढ़ाते हैं गंगा का पावन जल जो पवित्र माना जाता है और इसे अपने स्थानीय मंदिरों में लॉर्ड शिवा को अर्पित करने से हमें पाप मुक्त करता है और हमारे परिवारों पर आशीर्वाद देता है। कावड़ियों के कंधे पर रखी जाती है एक लकड़ी या लोहे का बना हुआ आकार जिसमें कई बर्तनों का भार होता है। कावड़ लॉर्ड शिवा और नंदी बैल का प्रतीक है। यात्रा आसान नहीं है, ये दृढ़ निष्ठा और त्याग और शपथ का पालन का समर्पण मांगती है। कावड़िए बड़े ही मुश्किल से लंबी दूरियां तय करके कई मीलों तक पैदल यात्रा करते हैं, विभिन्न कष्टों का सामना करते हैं अपना पावन वादा पूरा करने के लिए। यात्रा के दौरान टेम्परेरी शिविर और स्थलों पर खाना पानी और चिकित्सा सुविधा कावड़ियों को उपलब्ध कराती है। सेवा और समर्पण का ये अद्भुत दृश्य सामने आता है जब सेवकों का संगठन यात्रा करने वालों की मदद करने के लिए आगे आता है। कावड़ यात्रा हमारे समृद्ध परंपराओं का एक हिस्सा है। इससे हमारे पुराने ग्रंथों से जोड़ा जाता है और ये प्रकृति और धार्मिकता के बीच का गहरा तालमेल है। इस यात्रा में कावड़िए सिर्फ लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि एकता और शांति का संदेश भी फैलाते हैं। ये भक्ति, मित्रता और देव संपर्क का त्योहार है। जब कावड़िए अपने मनचाहे स्थल तक पहुँचते हैं वो वातावरण प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है। वे अपने पावन जल को लॉर्ड शिवा को अर्पित करते हैं और इसे यात्रा का अंत करके आनंद और शांति की अनुभूति करते हैं। कावड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति शक्ति का प्रतीक है और कठिनाइयों पर भी विजय की प्राप्ति होती है। ये प्राचीन तीर्थ यात्रा मनुष्य के आत्मा और परंपराओं के बीच एक पावन धागा है जो भक्ति और धार्मिक यात्रा की अप्रतिम शक्ति का प्रतिष्ठा करता है। भारत के दिल में कावड़ यात्रा मनुष्य की आत्मा को दिव्या से जोड़ने वाला धागा है जो विश्वास की असीमित संभावनाओं और एक यात्रा का परिवर्तन करने की शक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज मैं आपको लेकर चलूंगा अपने छोटे से कावड़ तीर्थ यात्रा पर। हर हर महादेव दोस्तों, अब हम अपने स्थानीय मंदिरों में माथा टेककर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हमने नालागढ़ की बस ली। नालागढ़ से हम गए बद्दी और बद्दी से ली हमने चंडीगढ़ की बस। चंडीगढ़ से हमने हरिद्वार की बस लेकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। लगभग 7-8 घंटों का सफर करके हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार से हमने ऋषिकेश के लिए ऑटो लिया। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो।
ऋषिकेश से हमने लक्ष्मण झूला होते हुए ऋषिकेश की गलियों में जाकर हम पहुंच गए एक घाट पे स्नान करने के लिए। कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं गंगा के दर्शन और स्नान करने के बाद हमने अपने कैन में गंगा जल भरकर नीलकंठ जाने की तैयारी शुरू कर दी। विहितमविहितं नीलकंठ जाने के लिए हमने ली एक शेयरिंग टैक्सी जिसने हमें 1-1.5 घंटे में नीलकंठ पहुंचा दिया। जय जय करुणाब्धि नीलकंठ पहुंचने पर हम टैक्सी से उतरे और अपनी 1 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। कुछ मिनटों तक लाइन में लगते हुए हमने नीलकंठ महाराज के दर्शन कर ही लिए। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं नीलकंठ में हमने खाया कंदमूल फ्रूट जिसे भगवान राम वनवास के दौरान इसका सेवन करते थे। श्रवणनयनजं वा ये अद्भुत नज़ारे देखने के बाद हम चल पड़े हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के रात के नज़ारे देखने के बाद हम चल पड़े सुबह उठकर अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करने के लिए। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव कुछ टाइम शॉपिंग करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और हम चल पड़े अपनी कावड़ खरीदने। कावड़ खरीद कर हम चल पड़े गंगा में स्नान करने और अपने कैन में गंगा जल भरकर हम अपनी कावड़ यात्रा शुरू करने लगे। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी और यात्रा के दौरान शुरू में 5-10 किलोमीटर में कोई शिविर नहीं आता। कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शम्भो महादेव शम्भो
करचरणकृतं वा कायजं हमें एक शिविर मिलते ही हमने एक नदी में स्नान किया और थोड़ी देर रेस्ट कर हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं रात के समय हम एक शिविर में रुके और वहाँ पे सभी भक्तों ने खूब एंजॉय किया। क्षमस्व जय जय मैंने ज़्यादातर रिकॉर्डिंग शिविरों की ही की है, तो आपको इस वीडियो में ज़्यादातर शिविरों की ही वीडियो दिखेगी। इस समय हम यमुना नदी के दर्शन कर रहे हैं और उसको पार भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से शिविर हमें देखने को मिले। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा भारी बारिश के दौरान रास्तों पर भी पानी भर गया था। श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो महादेव शम्भो यात्रा के दौरान हमें ऐसी भी जगह मिली जहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और लगभग हमने 1 किलोमीटर तक पानी में ही सफ़र किया। विभूषण हेकार प्रिय ईश शिवा गौरसलालित अन्तकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा अम्बरवास चिदम्बर नायक तुम्बुरु नारद सेव्य शिवा आहार प्रिय अष्टदिगीश्वर योगी हृदि प्रिय वास शिवा। यात्रा के दौरान हमें बादलों में शिव भगवान ने अपने दर्शन दिए। यात्रा के दौरान कई पुल और रास्ते टूट चुके थे। Shiva
अपने गांव के नज़दीक पहुंचते ही गांव वालों ने हमारा स्वागत किया। अपने शिव मंदिर पहुंचते ही हमने माथा टेका। सुबह होते ही हमने अपना गंगा जल भगवान शिव को अर्पित किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।